हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा अगला एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है कि उद्यमी शब्द से लिया गया। दोस्तों, उद्यमी शब्द किससे लिया गया? उद्यमी से, इंटरप्राइज से, एटाप्रेना से या उद्यमी से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा उद्यमी से। ऑप्शन नंबर डी, उद्यमी से। गाइस, ये हमारा इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता। बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में टॉप 20 क्वेश्चन हैं। यहाँ ऑप्शन डी राइट था, उद्यमी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरप्रेन्योर शब्द किसके द्वारा पेश किया गया। गाइस, इंटरप्रेन्योर शब्द किसके द्वारा पेश किया गया? तो एम एस धोनी के द्वारा, मुकेश अंबानी के द्वारा, जीन बैप्टिस्ट के द्वारा या स्वीफ्ट जॉब्स के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीन बैप्टिस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है थर्ड नंबर की 16वीं शताब्दी में उद्यमी शब्द किस पर लागू हुआ था या लागू हुआ? दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जो उद्यमी शब्द लागू हुआ था एनसीसी नेता पर, सैन्य अभियान के नेता पर, समाज नेता पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीसी नेता पर लागू हुआ था। एनसीसी नेता पर लागू हुआ था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि ऑप्शन बी हमारा राइट था, यानी कि सैन्य नेता पर लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा होगा कि 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है। दोस्तों, यानी 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया था या किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों, उद्यमिता थी कि आर्थिक गतिविधियों में, गैर आर्थिक गतिविधियों में, प्रबंधकीय गतिविधियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक गतिविधियों में जो दोस्तों उद्यमिता शब्द का उपयोग, यानी कि इंटरप्रेन्योर शब्द जो शब्द था उसका जो है इस्तेमाल किया गया था आर्थिक गतिविधियों में। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि पहली बार इंटरप्रेन्योर को बिजनेस में किसके अप्लाई किया? बिजनेस में सबसे पहले किसने अप्लाई किया था? दोस्तों, डीजे ब्रोवा ने, जीन बैप्टिस्ट ने, जॉनसन ने या रिचर्ड कैटिलन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा रिचर्ड कैटिलन ने अप्लाई किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि उसी समय जो कई व्यवसाय शुरू और चलाता है, मतलब उसी समय जो कई व्यवसाय और चलाता है उसे क्या कहते हैं? सेवा उद्यमी, पोर्टफोलियो उद्यमी, निजी उद्यमी या सरकार उद्यमियाँ। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि पोर्टफोलियो उद्यमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन सा उद्यमी इनोवेटिव में अभिप्रेत नहीं है? दोस्तों, कौन सा उद्यमी इनोवेटिव में अभिप्रेत नहीं है? कौन सा उद्यमी नहीं है? पोर्टफोलियो उद्यमी, ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, नौसिखिया उद्यमी, नकली उद्यमी या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नकली उद्यमी जो है दोस्तों वो इनोवेटिव में अभिप्रेत नहीं है, नकली उद्यमी। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि एक उद्यमी जिसके पास कोई पूर्व व्यवसाय स्वामित्व अनुभव नहीं है उसे क्या कहेंगे? दोस्तों, जिसके पास कोई भी पूर्व व्यवसाय स्वामित्व अनुभव नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? दोस्तों, नौसिखिया उद्यमी, नकली उद्यमी, पोर्टफोलियो उद्यमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे कहेंगे दोस्तों जिसके पास कोई भी अनुभव वगैरह ना हो तो उसे कहेंगे नौसिखिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, नौसिखिया उद्यमी। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। तो कौन से हैं पहली पीढ़ी के उद्यमी? जो एक कंपनी बनाते हैं, जो एक संगठन बनाते हैं, जो अभिनव विचार और कौशल के साथ एक उद्योग शुरू करते हैं या उपयोग सभी। तो दोस्तों वो होंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, जो अभिनव विचार और कौशल के साथ एक उद्योग शुरू करते हैं उसे पहली पीढ़ी का उद्यमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 10 नंबर की कृषि उद्यमिता से संबंधित है। कृषि उद्यमिता से संबंधित है दोस्तों कौन सी? ऑप्शन ए गैर कृषि
गतिविधियाँ, कृषि गतिविधियाँ, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि गतिविधियाँ। ठीक है, उद्यमिता से संबंधित हैं कृषि गतिविधियाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में कि किस उद्यमी से संबंधित विनिर्माण वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो दोस्तों किस उद्यमी से संबंधित किया जाता है, वो किया जाता है किस उद्यमी से संबंधित विनिर्माण वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। नौसिखिया उद्यमी से, नकली उद्यमी से, व्यापारी उद्यमी से या पोर्टफोलियो उद्यमी से। तो क्रय जो विक्रय जो हमारा किया जाएगा वो किया जाएगा व्यापारी उद्यमी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हुआ, ऑप्शन सी 11 नंबर का। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो उत्पादन के तरीके में परिवर्तन करता है उसे क्या हम लोग कहेंगे। जो उत्पादन के तरीके में परिवर्तन करता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, नकली उद्यमी, पोर्टफोलियो उद्यमी, नौसिखिया उद्यमी या ड्रोन उद्यमी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, वो होगा ड्रोन उद्यमी। देख ठीक है, ड्रोन उद्यमी यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ड्रोन उद्यमी जो उत्पादन के तरीके में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट होगा जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए विचार से शुरू करते हैं। जो लाभ कमाने के नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए या के विचार से शुरू करते हैं कोई भी बिजनेस, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सामाजिक उद्यमी, नकली उद्यमी, ड्रोन उद्यमी या नौसिखिया उद्यमी। तो उसे कहेंगे दोस्तों सामाजिक उद्यमी। ठीक है, सामाजिक उद्यमी जो कोई भी अपना उद्योग धंधा शुरू करता है समाज की भलाई के लिए उसे सामाजिक उद्यमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा कि एक उद्यमी जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में है। एक उद्यमी जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में है उसे क्या कहेंगे, ड्रोन उद्यमी, नौसिखिया उद्यमी, नवजात उद्यमी या सामाजिक उद्यमी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नवजात उद्यमी। नवजात उद्यमी यानी कि एक उद्यमी जो नया व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया में हो उसे नवजात उद्यमी कहेंगे। गाइस इसके बाद नेक्स्ट होगा कि एक उद्यमी के कौन से कार्य हैं। एक उद्यमी से के कौन कौन से कार्य हैं गाइस, एक उद्यमी के जो कार्य हैं हमारे, एक उद्यमी के कौन कौन से कार्य हैं। तो जोखिम वहन, नवाचार, आयोजन और प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ दोस्तों ये सभी के सभी हमारे कार्य जो हैं वो सभी के सभी एक उद्यमी के कार्य हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, डी राइट होगा यानी कि एक उद्यमी जो है दोस्तों जोखिम वहन करने वाला भी होता है, आयोजन और प्रबंध भी करेगा तथा नवाचार भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। एक उद्यमी अपने आविष्कार द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए व्यवसाय में प्रवेश करता है और खोजों के अंतर्गत आता है तो उसे कहते हैं दोस्तों कौन सा उद्यमी कहते हैं, तकनीकी उद्यमी, पेशेवर उद्यमी, नौसिखिया उद्यमी या उपरोक्त सभी। तो उसे कहेंगे हम लोग तकनीकी उद्यमी। तकनीकी उद्यमी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 16 का। नेक्स्ट होगा कि 17 नंबर में दिया गया है एक उद्यमी जो नए विचार उत्पादन के तरीकों का परिचय देता है और एक नए बाजार की खोज करता है उसे कहा जाता है। दोस्तों क्या कहेगा, तकनीकी उद्यमी, अभिनव उद्यमी, नौसिखिया उद्यमी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसे कहेंगे अभिनव उद्यमी। ठीक है, अभिनव उद्यमी हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा। अभिनव उद्यमी जो होता है हमारा वो उत्पादन के तरीकों का परिचय देता है तथा एक नए बाजार की खोज करता है अपने अनुभव से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर हमारा कि इसके बाद में ये जो दिया गया है कि उद्यमी शब्द से लिया गया है, यानी उद्यमी शब्द किससे लिया गया है गाइस। इसके बाद फिर से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है कि उद्यमी शब्द किससे लिया गया है। तो गाइस उद्यमी शब्द किससे लिया गया है, अंग्रेजी से, ग्रीक से, इलैटिक से या फ्रेंच से। तो दोस्तों जो उद्यमी शब्द है वो हमारा फ्रेंच से लिया गया है। भाई गाइस बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, सभी के सभी आप लोग अपने हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर करें और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट होगा कि इंटर पेरेंट का अर्थ है दोस्तों, इंटर पेरेंट का अर्थ क्या है, संघर्ष करने के लिए, शुरू करने के लिए, आविष्कार करने के लिए या प्रेरित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी शुरू करने के लिए। शुरू करने के लिए ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं, यानी उद्यमिता की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, प्रबंधन और नेतृत्व, आर्थिक और गतिशील गतिविधि, अभिनव गतिविधि या उपरोक्त सभी। तो उद्यमिता का जो
प्रमुख विशेषताएं होती हैं दोस्तों, ये सभी की सभी उद्यमिता की विशेषताएं होती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में जो दिया गया है कि आर्थिक विकास में एक उद्यमिता की भूमिका है। दोस्तों आर्थिक विकास में एक उद्यमिता की क्या क्या विशेषता है, वो है संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ग्रामीण विकास और प्रशासन में कमी तथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी हमारे आंसर राइट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो एक उद्यमी होता है, उद्यमिता की भूमिका होती है, वो इन सभी में प्रोत्साहित होता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि उद्यमिता सफल राष्ट्रीय उत्पाद हो सकती है। तो जो उद्यमिता सफल राष्ट्रीय उत्पाद हो सकती है, मतलब उद्यमिता वृद्धि सफल राष्ट्रीय उत्पाद हो सकती है, उद्यमिता कमी या ना तो वृद्धि ना ही कमी, इसके बाद में ना तो वृद्धि ना ही कमी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उद्यमिता का क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर है कि उद्यमिता वृद्धि सफल राष्ट्रीय उत्पाद हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि उद्यमिता बेरोजगारी कर सकती है, यानी उद्यमिता बेरोजगारी में वृद्धि कर सकती है, कमी कर सकती है, या ना तो कमी ना। दोस्तों उद्यमिता से होता है जो कि सॉरी गाइस किसी का लिए गाइस यहाँ पर है कि उद्यमिता बेरोजगारी में कर सकती है। दोस्तों उद्यमिता बेरोजगारी में क्या कर सकती है, उद्यमिता जो होती है वो हमारी बेरोजगारी में कमी कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी राइट होगा। उद्यमिता हमारी बेरोजगारी में कमी कर सकती है। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षण होंगे तो बेरोजगारी कम होगी। नेक्स्ट होगा 7 नंबर की व्यावसायिक उद्यम का वह परिवेश जिनका व्यवसाय में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यावसायिक उद्यम का वह परिवेश जिसमें व्यवसाय की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है कहलाता है पर्यावरण, परिवेश, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा पर्यावरण। पर्यावरण ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पर्यावरण। नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य गैर आर्थिक कारक हैं। मुख्य गैर आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, सामाजिक कारक, व्यक्तिगत कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या सभी। तो उद्यमिता के जो गैर आर्थिक कारक हैं दोस्तों ये सभी के सभी कारक हमारा हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्थिक कारकों में शामिल है। दोस्तों आर्थिक कारकों में क्या शामिल है, उद्यमिता के जो आर्थिक कारक हैं उसमें क्या क्या शामिल है। तो ऑप्शन हमें दिए गए राजधानी, शिक्षा, परिवार या जाति कारक या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा कि राजधानी, शिक्षा, परिवार या जाति कारक। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो राजधानी। ठीक है, राजधानी। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आर्थिक वातावरण में शामिल है। दोस्तों आर्थिक वातावरण में क्या शामिल है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक योजना, आर्थिक प्रणाली या उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्थिक वातावरण में गाइस जो है ना ये सभी के सभी शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि पर्यावरण का संयोजन है। दोस्तों पर्यावरण का संयोजन क्या है, पर्यावरण का जो संयोजन है वो हमारा होगा कि पर्यावरण का संयोजन है राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन हैं तो क्या है गाइस, सभी व्यवसायों को समान तरीके से प्रभावित करते हैं, प्रभावित ना करें, सभी व्यवसायों को अलग अलग तरीके से करें, प्रभावित करें, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि सभी व्यवसायों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि एक स्थिति और गतिशील राजनीतिक पर्यावरण खेल है। किसका खेल है, व्यापार वृद्धि में सकारात्मक भूमिका, व्यापार वृद्धि में नकारात्मक भूमिका, व्यापार वृद्धि में कोई भूमिका नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, यानी व्यापार वृद्धि में सकारात्मक भूमिका जो है ना गतिशील राजनीतिक वातावरण का खेल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि उद्यमी शब्द से लिया गया है। उद्यमी शब्द किससे लिया गया, उद्यमी शब्द से बना, यानी उद्यमी जो है हमारा किस शब्द से बना है, उद्यमी से, उद्यम से, एंटरप्रेन्योर से या उद्यमी से। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एंटरप्रेन्योर से उद्यमी शब्द बना है,
इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उद्यमिता प्रक्रिया से होने वाला भाग है। उद्यमिता प्रक्रिया का कौन सा भाग है, कौन सा? वेंचर का प्रबंध, आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और उद्यम की शुरू करना, मूल्यांकन के अवसरों की पहचान करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो है ना उद्यमिता प्रक्रिया में का जो है ये भाग हैं, ठीक है, सभी के सभी। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।